हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। आइए आज मैं फिर से उसी जोश उसी उमंग के साथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आया हूं। मेरे दोस्तों, आप यदि फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। मैंने एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया है। आइए लेक्चर सेकेंड की ओर हम मूव करते हैं। हम कुछ आप लोग को बताए थे कि यंत्र टर्म कैसे निकाला जाता है, उसमें हम कुछ क्वेश्चन आप लोग को मैंने कराया था। उसी के आगे हम कुछ क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पे लेके आए हैं और कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा। कल मैं आप लोगों को एक चीज और बताया था कि जब से 3 डिजिट्स नंबर है उसके बीच 7 से डिविजिबल होने वाले 3 डिजिट के नंबर बताइए, 2 से डिविजिबल होने वाले 3 डिजिट के नंबर बताइए, ठीक है। 3 से डिविजिबल होने वाले 2 डिजिट के नंबर बताइए, ठीक है। 4 से मल्टीपल के ऐसा बताइए कि 10 से 10 और 250 के बीच 10 के कितने मल्टीपल होंगे, ये मैंने बातें किया था। मतलब आप सोचो कि सारे टॉपिक पे मैंने कल कवर किया था। आइए उसी से एक क्वेश्चन को और लेते हैं, अभी उसी में और आपको न्यूमेरिकल करा दे रहा हूं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे ना, मैथ को तेज करने की बस एक ही तरीका है मेरे दोस्तों, नंबर्स आप क्वेश्चन बहुत ज्यादा सॉल्व कीजिए। जितने आप नंबर्स आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने आपके क्या होंगे, मैथ्स मजबूत होते जाएंगे, ठीक है। उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। आइए मेरे दोस्तों, कह रहा है कि फाइंड द 20 टर्म्स। देखिए ये क्वेश्चन मेरे भाई क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द 20 टर्म्स, 20 टर्म फ्रॉम फ्रॉम द लास्ट, कहां से, लास्ट टर्म टर्म ऑफ द एपी यानी 3, 8, 13। ये देखिए ये लिखा हुआ है। हमें क्या कह रहा है कि लास्ट से, क्या कह रहा है मेरे दोस्तों कि लास्ट से 20 टर्म फाइंड करो। क्या कह रहा है फिर से मेरे बताइए बाबू, लास्ट से 20 टर्म। देखिए कह रहा है ना कि फाइंड द 20 टर्म्स ऑफ लास्ट फ्रॉम द टर्म ऑन द लास्ट टर्म। लास्ट से 20 टर्म की बातें कर रहा है, यानी पीछे के 20वां टर्म की बातें कर रहा है कि क्या होगा। मेरे दोस्तों अगर इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो ये आपका जो सीक्वेंस एपी का यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 2, 8, 13 ये जो आपका सीरीज यहाँ पे लिख रहा है उसी को आप पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो। तो 253 अब क्या होगा सर बताओ। यहाँ पे सर, यहाँ पे देखिए चीजें क्या हो रही हैं पीछे से, इसकी ऑर्डर, इसका डिफरेंस चेक कर लो तो सर 5 ही तो है। तो अब बताओ यहाँ से 5 घटाना स्टार्ट कर दो तो क्या आ जाएगा, 2, 4, 8, यही तो। 5 माइनस करोगे तो 8, 5, 13, ठीक है। और यहाँ पे 4, फिर यहाँ से आप 5 माइनस करिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, 4। यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, घटते जा रहा है मेरे दोस्तों। क्या हो रहा है, ये कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, घटते जा रहा है। आपने यहां तक लिखा और लास्ट टर्म को और लिख लीजिए, लास्ट आपका क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा। इतना बात यदि क्लियर है तो बोलिए, इतना बात यदि क्लियर है तो बोल दीजिए हाँ सर यहां तक तो मेरा क्लियर है। मेरे दोस्तों a इक्वल टू क्या हो गया सर, a इक्वल टू यहाँ पे 253 हो गया। और बताइए इसमें कॉमन डिफरेंस आपसे पूछेगा तो कॉमन डिफरेंस D2 मेरे लिए यहाँ पे D2 क्या है, ये है, माइनस D1 क्या है, ये है। तो आप क्या करोगे, जब आप सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 248 में से 253 यानी माइनस में मेरा क्या बच रहा है, 5, यानी मेरा कॉमन डिफरेंस आपके सामने क्या निकल के आ जा रहा है, तो माइनस में 5। मेरे दोस्तों इतना बात यदि क्लियर हो तो बताइए, मेरे दोस्तों इतना बात क्लियर हो तो बताइए हमको कौन सा टर्म फाइंड करना है, 20 टर्म फाइंड करना है। यानी n की वैल्यू मेरे पास क्या बोल दे रहा है, 20 दिया है। क्या दिया है, 20 दिया है। बोलिए मेरे प्यारे भाई, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मेरे पास क्या होता है, ये फार्मूला होता है। an माने 20। अब बोलो a की वैल्यू कितना है, तो सर 253 है। n कितना है सर, 20 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है सर, माइनस में 5। तो दोस्तों यदि आप बात को बहुत ढंग से समझते हैं तो यहाँ पे 253 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 19 इंटू 5 यानी 19 बच्चे कितना हो जाएगा, 19 5 जा बोलो, तो ये सर 95 हो जाता है। 19 5 जा 95, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं कि 253 माइनस 95 जैसे ही आप करिएगा तो ये क्या कह रहा है कि हमें तुम सब्ट्रैक्ट करो। क्या बोल रहा है कि हमें तुम सब्ट्रैक्ट करो।
करिए सब्ट्रैक्ट, तो ये क्या हो जाएगा 8, ये क्या हो जाएगा बाबू, तो ये सर 5, यानी 158 आ रहा है। क्या आ रहा है बोलिएगा, 158। क्या आ रहा है मेरा 158। मेरे दोस्तों इसके बीच की अगर हम किसकी बातें कर लें, अगर हम इसकी मतलब 20 टर्म की बातें कर लें तो मेरा क्या निकल के आया, क्या निकल के आया बताइए। तो सर इसके 20 टर्म मेरे निकल के आ रहे हैं 158। बोलिए यदि यहां तक में कोई दिक्कत है मेरे प्यारे भाई, तो बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। सर यहां तक में आपका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। इतनी बात यदि समझ में आई तो आइए हम दूसरे एक क्वेश्चन को और लेते हैं, आपको और समझाता हूं मैं, ठीक है। बस प्यार से होले होले जैसे होता है ना कि आप 2 घंटे 3 घंटे में आप लेक्चर को कहीं ना कहीं क्या करते रहे हैं, कंप्लीट कर दे रहे हैं, ठीक है। आइए बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरे दोस्तों एक इसी तरह से मेरा एक और क्वेश्चन है, कह क्या रहा है, कह रहा है कि द सम ऑफ, देख रहे हैं, द सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म इज 24, यानी कह रहा है कि सम, क्वेश्चन देखिएगा बहुत प्यार से समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों। ये क्वेश्चन है, ये तो आप खुद से भी लगा लोगे, ये तो क्वेश्चन आप खुद से लगा लोगे, लेकिन देखो कह रहा है कि सम ऑफ 4th टर्म, यानी 4th टर्म और 8th टर्म का सम जो दे रहा है वो कितना दे रहा है, 24 दे रहा है। मेरे प्यारे बाबू क्या बोला कि कह रहा है कि द सम ऑफ 4th टर्म यानी चौथा टर्म, और क्या बोला बाबू 8वां टर्म यानी 8th टर्म इज एपी, यानी एपी के 24 है। हाँ सर इतना बात भी क्लियर है। एंड दूसरा में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44। मेरे दोस्तों एक चीज और बोल रहा है दूसरी इक्वेशन में, बोला है कि 6th टर्म एंड 10th टर्म, 6th टर्म एंड कितना बाबू मेरे दोस्त बोलो, 10th टर्म इज 44। मेरे दोस्तों एक चीज मेरे को आप बताइए, हमें पूछा है कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी, यानी एपी के 3 टर्म फिर लास्ट से हमें फाइंड करके यहाँ पे बताने हैं। मेरे प्यारे बाबू ये क्या करना है कि इसको हम निकालेंगे, जैसे ही निकालेंगे यदि 4 टर्म की बातें किया तो क्या हो जाएगा a प्लस 3d। नहीं समझ में आया, a प्लस 3d का सेंस क्या हुआ कि यदि हम इस फार्मूले पे रख के चेक करें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो मेरे दोस्तों a कैवा टर्म की बातें कर रहा है 4th टर्म की, तो a प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d आ जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। उसी तरह से एक कम होता चला जाता है, बात समझ रहे हैं कि नहीं, क्या हो रहा है एक कम होता चला जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा मेरे दोस्तों, ये यहाँ पे हो जाएगा सर 70 इक्वल टू 24। बोलिए इतना बात में यदि कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो मेरे दोस्तों तो बोल दीजिए, नहीं है सर क्लियर है, ओके सर। मेरे दोस्तों अगर हम a और a को ऐड कर लें तो 2a आ जाएगा, और 7 और 3 को ऐड कर लें तो ये 10d आ जाएगा इक्वल टू 24। इक्वेशन अगर हम यहाँ पे चेक करो 2 से डिवाइड कर लो मेरे दोस्तों, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलिए यहाँ तक भी क्लियर है सर, कोई दिक्कत मेरे को नहीं है। मेरे प्यारे बाबू बोलिएगा 6th टर्म, यानी 6th माने a प्लस 5d हो जाएगा, ये बोलिए a प्लस 9d हो जाएगा इंटू 44 हो जाएगा। मेरे प्यारे बाबू इतने में यदि कोई दिक्कत है तो बोलिए, हम कह रहे हैं कि a प्लस a और ये कितना हो जाएगा 9 और 5 14, यहाँ पे 44। अगर हम इसको डिवाइड कर दें 2 से सारे में डिवाइड कर दीजिए, 2 2 जा 4। मेरे दोस्त ये इक्वेशन आपका यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड यहाँ पे निकल के आ जाता है, ठीक है ठीक है। इतने में भी यदि कोई आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो बहुत प्यार से बोलिएगा कि सर इसमें हमको दिक्कत है, नहीं है, ठीक है सर, इतना क्लियर हो जाता है। दूसरी बात ये आती है मेरे प्यारे दोस्त कि इसका से हम a और d की वैल्यू निकाल के, पूछा क्या है कि लास्ट के 3 टर्म, यानी लास्ट में हम AP के 3 टर्म्स चाहिए, ठीक है यार निकाल लेंगे। बोलो तो a प्लस 5d इक्वल टू 12 और a प्लस यहाँ पे 7d इक्वल टू 22। मेरे दोस्त इसको आप घटा लो, घट गया सर, माइनस में 2d आ जाएगा और यहाँ पे माइनस में 10 आ जाएगा, यानी d इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/2 इक्वल टू यहाँ पे 5, यानी d की वैल्यू मेरे क्या निकल के आ गए 5 निकल के आ जा रही है। इतना बात भी मेरे प्यारे भाई क्लियर होगा। मेरे प्यारे भाई एक चीज और समझिएगा कि अगर हम यहाँ से d की वैल्यू तो मिल गया, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें a की वैल्यू निकालना है।
तो ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ले लेते हैं, ऐसा करते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, इक्वेशन फर्स्ट में a प्लस 5d इक्वल टू 12, तो मेरे प्यारे भाई a प्लस यहाँ पे 5 इंटू 5 इक्वल टू माइनस, यानी तो ये क्या हो जाएगा 12 माइनस 25, और आप घटा लो तो ये तुम देख रहे होगे कि माइनस में 13 आ रहा है। हाँ जी, माइनस में 13 आ रहा है, बोलिए। हाँ जी, ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई। अब आपको पता करना है कि एपी क्या होगा सर, क्या पता करना है कि एपी क्या होगा सर। मेरे दोस्त आइए देखते हैं, एपी हमें निकालना है, क्या होता है फार्मूला, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। अब इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, चलता यहाँ पे चला जा रहा होता है। मेरे दोस्त ए की वैल्यू क्या है सर, माइनस में 13 है, और डी यानी कितना हो जाएगा 13 और प्लस में 5, ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बाबू, ये हो जाएगा 5 इंटू 2, ठीक है। माइनस में 30, माइनस में 8, और ये कितना हो जाएगा माइनस में 3 S1। इसी तरह से हम क्या निकाल के दे देंगे, इसको एपी को यहाँ पे निकाल के बता देंगे कि ये मेरा क्या आएगा, एपी आ जाएगा। यदि इतने सवाल में यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो बहुत प्यार से आप बता सकते हो कि इसमें हमें कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, आइए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लिख कर ले आया है, जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अभी तक मैं बार बार आप लोगों से एक ही बात कह रहा हूँ कि यदि अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज जाके ज्वाइन कीजिए, और अभी तक मेरे आप फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखे हैं तो वहां जाके देखिए, आपको सारी की सारी बातें समझ में आएगी। वादा करता हूँ एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, सारा का सारा चीज समझाऊंगा, ठीक है। आइए देखिए कह रहा है, हाँ ये देखिए बहुत प्यारा सा ये भी क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, ये देखिए कह रहा है कि एक एपी का 5th टर्म, यानी कह रहा है कि हमें 5th टर्म विच 3rd टर्म्स से, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसका 5th टर्म यानी 50 टर्म, भाई टोटल कितना है, कह रहा है कि एपी जो है वो 50 टर्म है। कितने टर्म है इसमें, 50 टर्म है। कितने टर्म है, 50 टर्म है। एन एपी कॉन्सिस्ट ऑफ 50 टर्म्स विच ऑफ, यानी 3rd टर्म्स 12 है। इसका क्या कह रहा है, क्वेश्चन को आपको मैं सामने आपको लिख भी दे रहा हूँ जिससे कि आप समझने में आपको आसानी हो, ठीक है। कह रहा है कि एन एपी कॉन्सिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ which 3rd टर्म्स इज 12, यानी बोल रहा है कि 3rd टर्म इसके 12 है। फिर क्या कर रहा है कि लास्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म इज 106। कह रहा है कि फाइंड द 29th टर्म, 29 टर्म। मेरे दोस्तों ध्यान से बात को समझिए, कह रहा है कि 50 टर्म दिया हुआ है। कितने टर्म दिए हुए हैं, 50 टर्म दिए हुए। 3rd टर्म्स यानी मेरे कितने हैं, 3rd टर्म 12 है। मेरे प्यारे भाई a प्लस 2d इक्वल टू 12 हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ये खुद बोल रहा है यार मैं थोड़े बोल रहा हूं, ये खुद बोल रहा है कि हम इतने हैं, हो गया मेरे प्यारे भाई। आइए अब बोल रहा है कि लास्ट टर्म इतना है। लास्ट टर्म का सेंस क्या समझे, A50 इक्वल टू 106, यानी A प्लस 49D इक्वल टू 106, इक्वेशन नंबर सेकेंड। मेरे प्यारे दोस्त इतना में भी मुझे पता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए मेरे प्यारे भाई, हम क्या कर रहे हैं कि हमें 29 टर्म निकालना है, इसलिए इन दोनों को हम घटा देंगे। सब्सट्रैक्टिंग
इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी दो में से हम एक को ऐसा कर लेते हैं ना, घटा लेते हैं। बोलो, तो a प्लस 49d इक्वल टू 106 और a प्लस 2d इक्वल टू 12 घटा दीजिए मेरे प्यारे भाई, घट जाएगा और ये आ जाएगा आपका 47d। जब 106 में से आप जब इसको घटा रहे होगे तो क्या आएगा 4, तो यहाँ पे 94 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा करते हैं प्यारे प्यारे भाई कि d की वैल्यू क्या हो जाएगा 94/47, यानी d की वैल्यू आ जाएगा आपका 2। d की वैल्यू क्या निकल के आ जा रहा है, 2 निकल के आ जा रहा है। बोलिएगा, d की वैल्यू मेरा यहाँ पे 2 निकल के आ गया, यानी a की वैल्यू आपको मिल गई, d की वैल्यू आपको मिल गई। बोलिए, a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई, और बताइए, बोलिए। तो a मिल गया, d मिल गया, a मिला है, नहीं मिला है। ऐसा करते हैं a भी निकाल लीजिए, तो लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलिए, तो a प्लस 2d इक्वल टू 12, a प्लस 2d इक्वल टू 12, d की वैल्यू जब रखिएगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, यानी 12 माइनस 4 यानी 8 इक्वल टू यहाँ पे, यानी a इक्वल टू 8 आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि इतने में कोई भी संकोच हो तो बोल दीजिए सर नहीं। क्लियर है? चलिए ठीक है। अब मेरे प्यारे भाई, अब हम समझते हैं 29 टर्म्स। क्या निकालना है? 29 टर्म। जैसे ही 29 टर्म की वो बातें किया तो हमारे दिमाग में ये गूंजने लगा है, वो पूछ रहा है 28 इंटू डी की बातें कर रहा है। हाँ सर, ए की वैल्यू सर 8 है, 28 इंटू डी मेरे दोस्त ये है 8 प्लस 6 और ये 2 दूना 4 1 5 8 और 6 14 यानी 64, यानी 829 टर्म कितना आ गया 64। ये इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। बोलिए मेरे प्यारे भाई, कोई ऐतराज, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है सर? इतना बात क्लियर होगा? हाँ सर। आइए आइए और क्वेश्चन ले रहे हैं आपके सामने। मैं हर टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को कराने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ बोलिए मेरे प्यारे बाबू, ये 2 क्वेश्चन आपके सामने मैं फिर से ले रहा हूं। ये 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। हाँ जी, ये फर्स्ट क्वेश्चन 5 ये बॉक्स में भरा हुआ है, यह भी बॉक्स है, और यहाँ 9 1/2। मेरे प्यारे दोस्तों, ये आखिरकार दिया क्या है? अगर इस टाइप के आपके पास सवाल आ जाए तो क्या करोगे? बोलिए। जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम एक चीज कर लेते हैं। पहला चीज दिया क्या है, तो ए की वैल्यू मेरा दिया है 5, फर्स्ट टर्म दे दिया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और ये मेरा फोर्थ टर्म भी दे रहा है, यानी A4 इक्वल टू 9 1/2, यानी A4 9 दूना 18 19/2 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, ये क्या हो जाएगा अगर हम इसकी बातें कर लें, a प्लस 3d इक्वल टू 92, a की वैल्यू आपकी 5 है, यहाँ पे 3d आ जाएगा 92/2, यानी 3d इक्वल टू 92 माइनस 5/1, एलसीएम लेंगे 2 आएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे 10 आ जाएगा और ये 9/2 आ जाएगा, यानी 3d इक्वल टू इतना हो गया। d से d काटिएगा, 3 से 3 काट दीजिए तो 3 3 जा 9, यानी आपने क्या देखा, d की वैल्यू यहाँ पे 3/2 आ जा रहा है। बोलिए, हमें आखिर क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सेकेंड टर्म्स, तो बोलो, तो A2 ठीक है ना, निकालना है तो a प्लस डी हो जाएगा। बोल दीजिए, बोलिए। यहाँ पे डायरेक्ट सेकेंड टर्म निकालना है तो a प्लस डी, और थर्ड टर्म निकालना है तो a प्लस 2d। मेरे प्यारे भाई, a की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे 5 है, d की वैल्यू सर 3/2, यानी ये आ जाएगा 5 2 10 प्लस 3,
यानी यहाँ 13/2। मेरे प्यारे भाई एक चीज और देखते हैं कि यदि हम थर्ड टर्म की बातें करेंगे तो ए मेरा कितना है, ए बेसिकली कितना है 5 है, और प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3/2 हो जाएगा, यानी आपका 5 + 3 यानी 8 आ जा रहा है। बोलिए बोलिए क्या दिक्कत है, इतना बात क्लियर है, इतना बात क्लियर है। आइए आपके सामने एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं इस टाइप का, जिससे कि आपकी और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। बोलिए माइनस में 4 है और आपका दिया हुआ है ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, यहाँ पे फिफ्थ टर्म और यहाँ पे सिक्स टर्म हमें क्या करके दिखाना है, फाइंड करके दिखाना है। मेरे प्यारे दोस्त आप सोचो कि यदि हम इतना करके दिखा दें तो क्या हो जाएगा, कैसे आखिर सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। सोचिए यदि फर्स्ट टर्म दिया है तो a इक्वल टू मेरे पास -4 दे रहा है। हाँ जी बोलिए बाबू, a इक्वल टू -4 मेरा दे रहा है, ठीक है। मेरे प्यारे भाई d की वैल्यू भी दिया हुआ है, तो सॉरी सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यानी a6 मेरे प्यारे भाई 6 आ रहा है। अगर हम इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5d इक्वल टू 6, 6 टर्म की बातें कर रहा है, यानी a + 5d इक्वल टू 6 दे रहा है, यही तो दिया है। बस आप वैल्यू को पुट करो, d की वैल्यू निकाल दो, यहां से आपको d की वैल्यू मिल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा भाई, इससे आसान तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है यार, है कि नहीं। तो यहाँ पे -4 प्लस यहाँ पे 5d इक्वल टू 6, तो 5d इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस मेरे प्यारे भाई, तो ये 5 यानी d इक्वल टू 2 आ गया। यानी आपके पास आपने क्या देखा कि a की वैल्यू और d की वैल्यू बहुत प्यार से निकल के आ जा रहे हैं। निकाल लीजिए, सेकेंड ही तो निकालना है, यानी हमको क्या निकालना है a2 निकालना है। तो a2 बराबर a + d, यानी क्या हो जाएगा -4 + 2 इक्वल टू -2, a3 हमें चाहिए, बोलिएगा a + 2d। मेरे प्यारे भाई a की वैल्यू कितनी है तो -4 है, +2 इंटू d कितना है 2 है, ये -4 + 4 इक्वल टू 0, a4 कितना है बोलिएगा a + 3d। मेरे प्यारे बाबू क्या हो जाएगा बोलिए, तो ये -4 और +3 इंटू 2, बोलिए -4 + 6 यानी 2 आ जाएगा। हमें a5 निकाल के देना है तो a + 4d हो जाएगा, बोलिए -4 + 4 इंटू कितना हो जाएगा d हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 4। यानी आपके पास एक सीक्वेंस वाइज a की वैल्यू, a2 की वैल्यू, a3 की वैल्यू, a4 की वैल्यू, a5 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे निकल के आ जा रहे हैं। तो अगर कभी भी आपके पास ऐसी वैल्यू आ जाए तो आप घबराना नहीं है, बहुत प्यार से आपको निकाल लेना है। यदि सोचिए थोड़ी देर के लिए कि आप तो ये बोल दिए, सोचिए अगर मेरे पास ये खाली दे दिया, इसकी वैल्यू -3 दिया, ये दिया है, ये आपका 4 दे दे रहा है, हम इस कंडीशन में ए और यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट और थर्ड की वैल्यू कैसे निकालेंगे। जब भी अगर ऐसी क्वेश्चन आए तो ऐसे करने के लिए हमें दो चीजों को करना बहुत जरूरी होता है। पहली चीजें तो ये कि आप जो दिया है, यानी ये किसकी वैल्यू दिया है, यानी a + d इक्वल टू -3 दे रहा है, हमें चौथा टर्म दे रहा है। चौथा टर्म का सेंस ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि a + 3d इक्वल टू 4 दे रहा है। हम यहाँ से क्या कर लेंगे, a और d की वैल्यू निकाल लेंगे, और फर्स्ट टर्म में यानी a वो जो होगा वो प्रथम टर्म होगा, और जो थर्ड टर्म होगा a + 2d, ये आपका क्या हो जाएगा थर्ड टर्म हो जाएगा। बोलिए इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। बोलिए क्या दिक्कत है। हाँ सर इतना कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
आइए मेरे प्यारे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है बेसिकली मैंने बहुत अच्छा किया है कि आप लोगों के सामने इस टाइप का भी क्वेश्चन लेकर आया है जिससे कि आप लोगों को आने जैसे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है क्या हो, कोई दिक्कत ना हो, कि आप लोग यह भी ना कह सको कि हमें कोई दिक्कत हो रहा है। आओ मैं आपको हर वो क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ही ना हो। बोलिएगा। देखिए कह रहा है कि शोभा राव, क्या कह रहा है, शोभा राव जो है वो कह रहा है कि स्टार्टेड वर्क 1995 में एट एनुअल सैलरी, उसकी जो सैलरी है मेरे दोस्तों उसकी कितनी है, 5,000 रुपया। ठीक है, यानी 5,000 रुपया उसकी सैलरी है। ठीक है, फिर कह रहा है कि इंक्रीजमेंट यानी पर ईयर 200 रुपया का, यानी पर ईयर की जो सैलरी है वो क्या है, 5,000 रुपया है। ठीक है, अभी की जो सैलरी है वो क्या है, 5,000 रुपया है और पर ईयर ये के हिसाब से उसमें 200 रुपया बढ़ते चला जा रहा है। हमें फाइंड करना है कि उसमें एक चीज और बोला है कि ये बताइए इन विच ईयर, यानी कौन से ईयर में उसकी सैलरी 7,000 रुपए हो जाएगी। समझ रहे हैं कि नहीं, हम बात नहीं समझे, फिर से समझिएगा। कह रहा है कि शोभा राव जो है स्टार्टेड वर्क, यानी अपना वर्क जो स्टार्ट किया था वो है 95 में, 1900, ये बोल सकते हो आप 1995, यानी 1995 में क्या 1995 में वो क्या किया था कि अपनी एनुअल सैलरी उसकी कितनी थी, 5,000 रुपए थी। ठीक है, फिर कह रहा है कि रिसीव्ड एन वो क्या करता है कि 200 रुपए का उसका इंक्रीमेंट हो रहा है हर ईयर, यानी प्रत्येक ईयर। ठीक है, कह रहा है कि इन विच ईयर, यानी कौन से ईयर में उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, वहां तक पहुंच जाएगी, यानी 7,000 रुपए तक, यानी कहां तक पहुंच जाएगी मेरे दोस्तों, 7,000 रुपए तक उसकी पहुंच जाएगी। यही तो बोल रहा है कि 7,000 रुपए तक यहाँ पे पहुंच के आ जाएगी। मेरे प्यारे भाई अगर वो 5,000 रुपया है, हम क्या कर रहे हैं कि उसको बढ़ाते जा रहे हैं 200 रुपए के हिसाब से। अगर मैंने बढ़ाया तो मेरे प्यारे भाई कितना हो जाएगा, इतना होगा फिर इसमें हम 200 बढ़ाएंगे, इतना हो जाएगा, फिर अगर हम बढ़ाते हैं तो इतना हो जाएगा। इस तरह से ये क्या होता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। लेकिन लास्ट उसकी कहां तक हो रही है, लास्ट सर हो रहा है वो 7,000 रुपए का। ठीक है, मेरे पास पूछा क्या है कि कौन से ईयर में, माने कितने साल लग जाएंगे इसको, यही तो पूछ रहा है। लास्ट अगर उसकी पैसे कितने हो जाने चाहिए, लास्ट में कौन से ईयर में इतना तक वो पहुंच जाएगा, ये पूछ रहा है हमसे, यानी एन की वैल्यू पूछा है। ठीक है, ए की वैल्यू मेरे प्यारे भाई क्या दिया है, 5,000 रुपए। ठीक, बी आप जैसे ही इसकी कॉमन डिफरेंस 200 रुपए। ठीक है, लास्ट यानी मेरा दे रहा है ए एन की वैल्यू यहाँ पे 7,000। हमें फाइंड क्या करना है, ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। मेरे प्यारे दोस्त ए एन 7,000, ए की वैल्यू 5,000 रुपए, फिर बोलना एन माइनस 1 और डी तुम्हारा 200 रुपए, घटाइएगा तो आपका 2,000, एन माइनस 1 इंटू टी आ जाएगा, तो एन माइनस 1 और फिर 2,000 बाई 200, ये से ये काट दो, ये 10 आ जाएगा, यानी n माइनस 1 इक्वल टू 10। आप क्या देखोगे, बोलिएगा, 10 प्लस 1 बराबर 11, यानी n की वैल्यू आपका क्या आ जा रहा है, 11। यानी आप कहोगे उसकी जो 11वीं ईयर यानी 11 ईयर जैसे ही वो पहुंचेगा, यानी 11वां साल जैसे वो पहुंचेगा, क्या हो जाएगा, उसके 7,000 रुपए की इनकम हो जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए खुद दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करें और इसका आंसर प्लीज कमेंट करें कि सर इसका आंसर क्या होगा। एक मैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिख दे रहा हूं और इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करिए
और कमेंट में बताइए कि इसका आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है। देखिए मेरे प्यारे बाबू, कह रहा है कि रामकली साहब, क्या बोले हैं, रामकली साहब 5 रुपए, यानी वो क्या कर रहे हैं, 5 रुपया वहां पे सेव करते हैं। इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर and then increased हर वीकली, क्या बोल रहा है, हर वीकली सेविंग्स बाई कितने रुपए वो सेविंग कर रहा है, 1.75 इफ इन द nth वीक, हर वीकली सेविंग्स become 20.75 रुपए फाइन ईयर। मेरे दोस्तों, इसमें आपको कुछ नहीं निकालना है, बस उसकी जो लास्ट सेविंग कितनी है, 20.75 रुपए जो उसकी लास्ट सेविंग है। इस क्वेश्चन को आप खुद से पढ़ें और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सब सारे जितने मैं इस लेक्चर में करा रहा हूं, सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो ये क्या करेंगे, डू योर सेल्फ। हाँ, ये खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आप खुद से सॉल्व करिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। डू योरसेल्फ, खुद से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें और फिर इसे बताएं कि हाँ सर इसका ये होगा। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम थोड़ा आगे की ओर चलें और एक क्वेश्चन आपके पास और बताऊं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं सम। क्या स्टार्ट करते हैं, अभी तक हम जो बातें किए थे, आपसी यंथ टर्म की बातें कर रहे थे कि यंथ टर्म कैसे निकालते हैं, कहां से क्या होता है, कैसे क्या होता है, उसकी हमने बातें किया। आइए अब हम आपके सामने निकालने जा रहे हैं सम कैसे निकाला जाता है। सम ऑफ फर्स्ट यंथ टर्म ऑफ एन एपी। हमें किसकी, यानी यंथ टर्म निकालना है, सम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है मेरे प्यारे भाई, सम फाइंड करना है। क्या मेरे प्यारे भाई, सम फाइंड करना है। बोलिए, देखिए सम निकालने का जो तरीका होता है वो आज हम यहाँ पे आपको समझाऊंगा। यानी सम को हम पहले या एसएन से लिख रहे होते हैं या टीएन से लिखते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। क्या क्या चीज से लिखेंगे, या तो एसएन से, या तो टीएन से, या तो यस, जो आपका शौक करे लिख लो। मेरे प्यारे भाई, फार्मूला क्या होता है, n/2 और यहाँ पे a प्लस an या यल। पता है यल क्या होता है, यल मेरा वो वाला an को भी तो हम यल लिखते थे, बोलो। तो इसके जगह पे तुम क्या लिखोगे, n/2 a प्लस यल की जगह पे a प्लस n-1 इंटू डी। बोलो, n-1 इंटू डी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये तुम्हारा ये आ जाएगा 2a n-1 इंटू डी। ये किसकी फार्मूला हो गई सर, सम निकालने का। सर किसकी फार्मूला हो गई, सम निकालने का। बहुत प्यार से आप सम निकाल सकते हैं, कोई भी आपके पास दिया हो उसका सम आप इस तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, निकालेंगे। हाँ सर, ये चीज हमें समझ में आ गया। जैसे आइए 2-3 क्वेश्चन के आपके सामने लेता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक मेरे प्यारे भाई, अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए, बोल दे कि सम फाइंड करो, फाइंड द फर्स्ट 24 टर्म्स। जैसे
कितना, यानी 14 माने 24 टर्म, यहाँ से शुरू से लेके फर्स्ट 24 टर्म का उसके सम फाइंड करके बताना है। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, यानी 5, 8, यहाँ पे 11, 14, ये आपका सीक्वेंस दिया है मेरे प्यारे दोस्त, और बोला है कि सम फाइंड करो कितने टर्म का, 24 टर्म्स का, यानी फर्स्ट के 24 टर्म्स का हमें क्या फाइंड करके दिखाना है, यहाँ पे सम फाइंड करके दिखाना है। ये n की वैल्यू मेरे प्यारे भाई क्या हो गया, 24। भाई हम नहीं बोल रहे हैं, ये मेरा क्वेश्चन बोला है कि आप 24 टर्म्स का क्या निकालेगा, सम निकाल के बताओ। ठीक है सर। दूसरी चीज ये आती है कि a की वैल्यू मेरे प्यारे भाई 5 आ गया, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आप निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इसी में आप वैल्यू को पुट कर दीजिए। बोलिएगा n की वैल्यू कितना है सर, यहाँ पे 24/2, a की वैल्यू कितना है, 5 है, प्लस n कितना है, 24 - 1, और b मेरे प्यारे दोस्तों सर 3 है, और यहाँ पे आप इसको क्या करोगे, 8 कर लोगे। 5 दूना के 10, ये क्या हो जाएगा, 23 × 3, और क्या बाबू, बोलिए, बोलते जाइए, बोलिए, यहाँ पे 23 × 3 जब करेंगे 9 आ जाएगा, 3 × 2 = 6 आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों 12 और 10 प्लस यहाँ पे 69, और मेरे प्यारे भाई 12 और यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा, × 79। बोलो, अगर इतना में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो बहुत प्यार से आप बता सकते हैं। हाँ, बदले कोई दिक्कत नहीं है सर। अब क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। बोलिए 79 × 12 तो कितना हो जाएगा, 9 दूना के 18, 7 दूना के 14, 1 15, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 79, 8, और यहाँ पे 8 × 1 9, यानी 948। दैट्स इट, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो गया 42। बोलो यार, लव यू यार। चलो, अब आपको एक चीज का आइडिया तो मिल गया कि सर आपको अगर ऐड करने के लिए दे दे तो आप क्या करोगे, कहां से कैसे क्वेश्चन को यहाँ पे लगाओगे। बात क्लियर है, बोलिए, बोलिए बाबू, क्लियर है। हाँ सर, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं और आपको और क्वेश्चन कराने की कोशिश करते हैं कि यदि आपके पास और क्वेश्चन आ जाए तो कैसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और आपके सामने। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सम 25 + 28 + 31, ये कहां तक जा रहा है, तो 100 तक जा रहा है। हाँ जी, ठीक है। मेरे पास इसके लिए क्या निकाल के देना है, हमें सम बताना है, हमें सम बताना है ये टोटल का। सबसे पहले सम निकालने के लिए मेरे प्यारे बाबू, उसके लिए हमें n चाहिए। क्या चाहिए, n। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ जाए और बोल दे कि आप सम निकाल के हमें बताओ, क्या करोगे आप, सोचो। जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए मेरे प्यारे बाबू, तो आपको n निकालना होगा, तभी आप इसका सम निकाल पाओगे। a की वैल्यू मेरे प्यारे भाई 25, b की वैल्यू आप निकालोगे तो 28 - 5 यानी 23। सही है, बोलिए। हम अब निकालना चाहते हैं यहाँ से n। क्या निकालना चाह रहे हैं, बोलिए। हमें निकालना है यहाँ पे n। सोचो आप, हमारे पास लास्ट टर्म भी दिया है, यानी an की वैल्यू दिया है, ये 100 दिया है। ठीक है, बोलिए। पहले आप फार्मूला रख के, कौन सा, फर्स्ट वाला फार्मूला से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे हम पहले n की वैल्यू निकाल लेंगे, तब इसका फिर क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। बोलिएगा, तो ये क्या है 100, और ये मेरा 25 और प्लस n - 1 × d। बोले यार, ये 25 और यहाँ पे n - 1 × 3, जब भी आप घटाइएगा तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारा 75 आ जाएगा, n - 1 और ये 3 आ जाएगा, 3 दूना के 6 और 3 × 5 = 15, यानी n की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों, n की वैल्यू मेरा 26 आएगा। कितना आया, 26 आया। बोलो, जैसे ही हमारे पास यदि n की वैल्यू निकल के आ गई, क्या निकल के आ गया, n की वैल्यू निकल के आ गया, हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट जोड़ देंगे।
क्या करेंगे बोलिएगा। तो मेरे पास फार्मूला क्या होता है, सम, यानी हमें क्या फाइंड करना है, सम, यानी S26 बराबर n/2 a प्लस यल। बोलो तो 26/2 a की वैल्यू मेरे प्यारे भाई बोलिए 25, और यल तुम्हारा कितना है बोलो l। यल अभी जो निकल के आया है हम लोग का, सॉरी 100 तो आया था, हाँ 100, ठीक है, क्योंकि लास्ट टर्म तो हम लोग का 100 ही है ना, बोलिए। तो यहाँ पे 23 इंटू 125, अब क्या करोगे आप, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 125 यानी 23 मल्टीप्लाई करिएगा, 5 दूना 15, 3 दूना 6, 1 7, 3, और यहाँ पे बोलो 5 दूना 10, 2 दूना 4, 1 5, 2 एकम 2, 5 7 8 2, यानी कितना हो जाएगा 2875, 2875। गलत हम लोग निकाले हैं क्या? अरे यार सॉरी यार, सॉरी यार, सॉरी यार, सॉरी यार, सॉरी यार भाई, डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 13 आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा 13, जब मल्टीप्लाई करोगे बोलो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बोलो 125 इंटू 13, बोलो तो 5 दिए 15 के 5, 3 दूना 6, 1 7, और 3 1 जा 3, फिर बोलो 5 1 जा 5, और यहाँ पे तुम्हारा कितना आ जाएगा 2 और 1, 5 7 5 12 के 2, 3 दूना 3 2 5 1 6, यानी 16 25, ये आपके क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हो बोलिए, सही है, सही है यार, मजा आ रहा है, क्या मजा आ रहा है। अब तो एपी के क्वेश्चन लगा ले रहे होगे, अब तो आप एपी के क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर ले रहे होंगे, ठीक है। आइए और क्वेश्चन आपको हम समझाते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन आप खुद से प्लीज सॉल्व करिए, ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करिए, डू योरसेल्फ। यस, तीसरा क्वेश्चन जैसे मैंने बताया है वही, फाइंड द सम, सम मुझे फाइंड करना है। 18, फिर क्या दिया है 15 1/2, 13, और ये कहां तक जाएगा, ये आपका आ रहा है -49/2, ये आपका सीबीएसई 2013 का क्वेश्चन है, इसको खुद से आपको सॉल्व करना है, डू योरसेल्फ, खुद से सॉल्व करिए इसको, इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करिए। हाँ आइए एक दूसरी क्वेश्चन की ओर और हम चलते हैं, और वहां से आपको एक दूसरा कॉन्सेप्ट समझाते हैं, बोलिएगा। कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी, बोला है कि nth टर्म ऑफ एपी, बहुत लाजवाब क्वेश्चन। nth टर्म ऑफ एपी इतना है, ठीक है, फिर बोला है कि हेंस फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स। मेरे दोस्तों ये 20 टर्म्स की बातें कर रहा है, फिर से हम क्वेश्चन आपके सामने लिखते रहे हैं जिससे कि आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी, फर्स्ट n टर्म का सम फाइंड करना है, हुज टर्म्स इज 5n-1, ठीक है, जिसका क्या बोल रहा है कि nth टर्म जो है वो कितना है
तो 5n-1 है, ठीक है, nth टर्म। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, बोला है हेंस फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। ये सीबीएसई 2011 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। देखिए एक चीज समझिए, यंथ टर्म हमें गिवन है, क्या गिवन है, यंथ टर्म हमें गिवन है। हमें आखिर पूछ क्या रहा है, हमें पूछा है कि इसका आखिर तुम बताओ कि इसका 20 टर्म्स क्या होगा। पहली बात ये हो जाती है कि मेरे पास जो टर्म दिया है वो tn यानी 5n-1 दिया है। हम यदि इसके पास 1 रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 5 इंटू 1 इक्वल टू यहाँ पे 4 हो जाएगा। T2 की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, यानी A1 A2, इस यही तो आप निकाल ले रहे हो यहाँ से, बोलो। तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा, यानी 10-1 इक्वल टू यहाँ पे तुम्हारा 9 आएगा। बोलिए यहाँ पे क्या आ गया, आपका 9 आ गया। दो तीन चीजें आप समझिए, अगर हम सम की बातें करें, सम हम निकालना चाहते हैं ऐसे, बोलिए तो क्या हो जाएगा, n/2 a प्लस n2a प्लस n-1 इंटू डी की ये बातें कर रहा है। और क्या है जी, हाँ, अब आप सोचो मेरे पास दो तीन चीजें यहाँ पे दे रहा है, ठीक है, बोलो। तो यार n/2 2a की वैल्यू कितनी आई थी अभी मेरे पास, देखिए सीक्वेंस तो मेरा बन गया, 4 9 और ये डॉट डॉट। a की वैल्यू क्या है, 4 है, d की वैल्यू मेरे पास 9-4 यानी ये 5 आ गया। बोलो तो ये तुम्हारा कितना है, 4 और n अभी छोड़ दीजिए, d की वैल्यू कितनी है सर, 5 है। बोलो n/2 8 प्लस n-1 इंटू 5। अगर हम इतनी तक भी हो जाता है तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बोलिए ठीक है सर, इतना बात हो गया। और मुझे क्या निकालना है, हमें निकालने के लिए बोला है कि फर्स्ट के सम 20 टर्म्स का फाइंड करो, ठीक है, बोलो। तो ये इसको और सॉल्यूशन आप कर लीजिए, बोलिए। तो ये जब 8 प्लस यहाँ पे 5n-5, ये बोलो n/2 और यहाँ पे 3 प्लस 5n हो जाएगा n/2 यानी 5n प्लस 3 हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, हमें चूंकि 20 टर्म निकालना है सब, ठीक है, तो अब क्या करोगे, फर्स्ट 20 टर्म का तो वैल्यू रख देंगे 20 n के जगह पे, बोलिएगा। तो यस 20 इक्वल टू 20/2 और 5 इंटू 20 प्लस 3 और यहाँ पे 10, यहाँ पे कितना हो गया 100 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 10 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 और फिर बोलो 8 किए हो आप, तो ये 10 30, दिस इज आवर आंसर। यही आपका क्या हो जाता है, ये 20 टर्म का इसका सम निकल के यहाँ पे क्या हो गया, आ जाता है। ठीक है, आइए और क्वेश्चन को हम लेते हैं आपके सामने। वेट, हाँ जी, आइए। बहुत बढ़िया, बहुत क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने। ठीक, हमसे पूछा है, हमसे ये पूछ रहा है, देखिए
कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज इतना है। कितना है भाई? तो ये 42 है। देखिए कभी कभी रेशियो वाले क्वेश्चन आ जाते हैं और बच्चे इसमें क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन AP इज 42। ठीक है, एक ये हो गया। आगे देखिएगा, आगे ये बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू 30। कितना दिया है? 30 टू 30 टर्म्स इज 1:3 दे रहा है। कह रहा है कि फाइंड द, फिर बोला है फाइंड द फर्स्ट एंड द 13th टर्म ऑफ द AP। बोलो इसमें मेरा क्या क्या चीज दिया हुआ है। कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म AP इतना दिया है, हमारा 6 टर्म का सम दे रखा है। रेशियो दिया है मेरे प्यारे दोस्तों 10वां टर्म यानी 810, यानी क्या बोल रहा है, 810 का सेंस क्या हुआ, A + 9D। और क्या दिया है, 830 यानी A + 20 9D। अगर हम बात करें फर्स्ट जो ऊपर लिखा है, यानी जैसे 10 टर्म की बातें करें तो A + 9D और A + 20 9D = 1/3 ये दिया हुआ है मेरे पास, रेशियो दिए हुए। हम अब क्या करेंगे, हम यहां से दो चीजों को हम यहां से फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड होगा ये चेक करते हैं मेरे प्यारे भाई। अगर हम इसको देखें तो देखिए क्या निकल के आ रहा है। बोलिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, A और D पता हमें चल जाएगा, कुछ तो पता चलेगा। बोलिएगा जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे A + 9D = A + 20 9D। बोलिए 3A+ यहाँ पे 27D अब A + 20 9D। जब इसको हम इधर ले आते हैं तो ये मेरा इधर हो जाएगा, यहाँ पे 29 - 20 70। बोलो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2A बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2D एंड A = B आ गया। मेरे पास एक रिलेशन आई, वो क्या आया, A = 2D निकल के आ गया। ठीक है सर, इतना बात तुम क्लियर कर दी। ठीक है, दूसरी चीजें एक और निकल के आ रही हैं, वो क्या निकल के आ रहा है अब उसको हम समझते हैं। मेरे प्यारे बाबू अगर हम देखें, हमसे एक चीज और पूछ लिया, ये 13 टर्म्स ऑफ AP, वही तो पूछा है। हाँ 13 टर्म भी बताओ, आप AP का सम भी बताओ, इसका 6 टर्म्स यानी किसके लिए, हाँ सम पूछा है 6 टर्म के लिए। ऐसा करते हैं कि हम उसको भी निकाल लेते हैं। बोलिएगा तो SN बराबर तुम्हारा 42 दिया है, वो 6 के लिए। ठीक है जी, बोलो तो यहाँ पे फार्मूला बोलिए n/2 2A + n - 1 × D = यहाँ पे 42। n की वैल्यू 6/2, A की वैल्यू मेरे प्यारे भाई सब जगह वही रख लेते हैं। तो A तो हमने D दोनों की जगह पे ऐसा करते हैं कि यहाँ से 6 - 1 और D की जगह पे A, क्योंकि क्यों रखेंगे, बोलिए D और A दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 हो जा रहा है, 2A + 5A = यहाँ पे 42 हो जाएगा। इसको आगे इरेज कर दूं क्या, इसको इरेज कर लो, बोलिए। हाँ इसको इरेज कर लेता हूं, बोलिए मेरे बाबू। तो यहाँ पे 2A + 5D = अरे सॉरी वो तो 7 हो जाएगा ना, बोलो तो 7A = 42/3 यानी 3 × 1 = 3 3 × 4 = 12। A की वैल्यू तुम्हारा क्या निकल के आ गया
और जो ए की वैल्यू आई है वही आपकी डी की वैल्यू होगी। भाई यही तो हमने पढ़ा अरे प्यारे भाई। तो डी की भी वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमारा फर्स्ट टर्म निकल के आ गया 2। हमें पूछा है 13 टर्म्स ऑफ एपी, 13 टर्म्स भी आप बता दीजिए, बोलिए 13 टर्म्स क्या होगा एपी का। बोलिए हमें क्या फाइंड करना है, 13 टर्म्स, ठीक है। तो बोलिए A13 A प्लस n-1 इंटू डी। अरे यार मैंने तो उसको भी मिटा दिया, कोई बात नहीं। देखो तो A कितना है मेरे प्यारे बाबू, 2 n माइनस यानी 13 माइनस 1 और इंटू 2 यानी A प्लस 12 और यहाँ पे 2 प्लस 12 दूना के 24 यानी 26 हो जाएगा। कभी भी आपके पास यदि रेशियो वाले क्वेश्चन दे दें, तो आप इस तरह से क्या करोगे, सॉल्व करोगे। अब बात भी क्लियर हो रहा होगा। हाँ सर इतना मेरा क्लियर है, कॉन्सेप्ट इतना तो क्लियर होगा। कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या दिक्कत हो रहा है। बोलिए सारा चीज क्लियर है, यस दैट। तो आइए एक क्वेश्चन को और समझते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन को और समझ लें। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए मेरे प्यारे भाई, बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये मुझे प्रूफ करके यहाँ पे दिखाना है। ध्यान दीजिएगा, हम ऐसा करते हैं कि इसका RHS पार्ट को लेके LHS को हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। इसको और इधर लिख लेते हैं, जैसे कि बोलिए तो 3S8 माइनस S4, बोलो यस 8। अगर यस 8 की बातें करते हैं बोलिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/2 यानी n की वैल्यू 2a प्लस n-1 यानी इंटू डी, बोलिए तो इंटू 7d। फिर बोलो और यहाँ पे तुम्हारा माइनस है, क्या लगा हुआ है माइनस, बोलो यार। तो यहाँ पे फिर इसको तो ऐसे जस का तस छोड़ दीजिए, छोटे ब्रैकेट में कर लीजिए, आसानी होगा आप ही को। माइनस बोलिए तो यहाँ पे 4/2 और यहाँ पे 2a प्लस 3d यहाँ पे ब्रैकेट में क्लोज। मेरे दोस्तों और आगे हम सॉल्व करके देखते हैं। 2a प्लस 7d और फिर बोलो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 यानी 2a प्लस 3d ब्रैकेट क्लोज। मेरे प्यारे भाई और आगे देखिए, बोलिए ऐसा करते हैं कि हम इसको और भी एक काम कर सकते हो, 2 दोनों में कॉमन है, बाहर ले लो तो यह 3 2 6 हो जाएगा और 2 यानी 2a प्लस 7d इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a प्लस 3d। और क्या है, और क्या हो सकता है 2 2 4a प्लस 7 दूना की 14d फिर 2a माइनस में 3d। और क्या हो सकता है बोलिए, और ये भी हो सकता है सर कि इन दोनों को आप घटाओगे तो 2a आ जाएगा और इसको घटाओगे तो आपका 11d आ जाएगा।
भाई मुझे यही प्रूव करके भी तो दिखाना है। इसके जगह पे बोलिए, क्या मैं इसी के जगह पे यह भी तो लिख सकता हूँ 12/2 और यहाँ पे 2a, यहाँ पे 12 - 1 × t। बोलो भाई ये 6 हो गया 2a और यहाँ पे 11t। फिर बोलिएगा यहाँ पे अगर हम इसी को तो हम क्या लिख सकते हैं यस 12 और यही मेरा क्या हो जाएगा LHS, यानी हेंस LHS इक्वल टू RHS। बोलो बोलिए, कोई दिक्कत? तो इस तरह से हमारा एपी का चैप्टर होता है कंप्लीट। अभी तक आप मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, लोगों को शेयर करिए कि जो भी बच्चे को थोड़ा सा भी दिक्कत हो, और हाँ आप लोगों को जो भी दिक्कत होता है प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। अभी तक मेरे इंस्टा आईडी को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज जाके फॉलो करिए, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं वन शॉट जो जैसे सीरीज में चला रहा हूँ जस्ट लाइक बोर्ड एग्जाम सीरीज, तो उसमें बहुत सारी चीजें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठा रहा होता हूँ और सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा होता हूँ। मेरे प्यारे भाई आप भी इसी तरह से सॉल्व करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए और क्या है।